औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खान साहब के सालाना ज़ायचे को। इमरान खान साहब जिनकी तारीख पैदाइश 5 अक्टूबर है, तो 5 अक्टूबर 2024 से 5 अक्टूबर 2025 तक इमरान खान साहब का चार्ट क्या कहता है, उस पर हम बड़ी ही तफसील के साथ बात करेंगे। इस साल में खान साहब को कहाँ कहाँ कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश होंगी और कहाँ उनके लिए आसानियाँ हैं या अच्छी चीज़ें हैं, उस सब पर हम बड़ी ही तफसील के साथ बात करेंगे। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि सालाना ज़ायचा 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि जब आपकी पैदाइश हुई होती है, जिस दिन में आपकी पैदाइश हुई होती है, उस दिन से 1 साल तक का जो आपका चार्ट होता है वो आपका सालाना चार्ट कहलाता है। तो इसी तरह चूँकि खान साहब की डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर है, तो उसके मुताबिक 5 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक जो चार्ट बनेगा वो उनका सालाना चार्ट कहलाएगा। वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुमकिन है कि एडिटिंग करने में और रेडी होने में कुछ टाइम लग जाए और 5 अक्टूबर के बाद आपको मिले, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। तो हम बात करेंगे खान साहब के ज़ायचे की। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। और इसके अलावा अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल मुनासिब सी फ़ीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको हम रेमेडी भी देंगे, आपको सदक़ात बताएँगे और किस तरह से आप उस मुश्किल से निकल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी बताएँगे। आया आपको कोई रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं, इसके मुतालिक मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हम बात करेंगे खान साहब के सालाना ज़ायचे की। खान साहब का इस साल का चार्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। खान साहब के एक बार फिर असेंडेंट में मार्स आकर बैठ गया है। अगर वर्षफल आप देखें तो मैं स्क्रीन पर उसको शो कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि लगन इस वक्त जो है वो जेमिनी इस साल का बनता है और लगन में मार्स आकर बैठ गया है। मार्स फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, मार्स एंगर को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो खान साहब इस साल में हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई देंगे और अक्सर गुस्से में भी दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज़ है कि मार्स यहाँ पर स्लो हो गया है, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें वो डाउन भी कर जाएंगे और कभी एग्रेसिव भी हो जाएंगे। तो इस तरह हमें मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल देखने को मिलेगी। फोर्सेस पूरा साल ही सर पे सवार रहेंगी, लेकिन पिछले साल की निस्बत उसमें कुछ स्लो डाउन सिचुएशन बन जाएगी, यानी कि पिछले सालों की तरह बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और एक्टिव नहीं होंगी। लेकिन ताहाल हमें इस साल में भी फोर्सेस जो हैं खान साहब के सर पर सवार ही दिखाई देती हैं। अगर हम देखें तो नवंबर का महीना खान साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर महीना साबित होगा, क्योंकि इस महीने में भी खान साहब को अ, ना से बड़े बहन भाइयों की सपोर्ट मिलेगी, बल्कि दोस्त ममालिक की तरफ से भी खान साहब को अच्छी खासी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। इसमें खान साहब को नवंबर में अपनी फैमिली की पूरी सपोर्ट हासिल होगी। अक्टूबर नवंबर ये महीने इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्टिव मंथ हैं। और 1 नवंबर में मुझे इवेंट होता दिखाई देता है, यानी कि उसमें क्या हो सकता है कि या तो कोई फीमेल से रिलेटेड कोई इशू सर उठा सकता है, या फाइनेंस से रिलेटेड किसी किस्म का कोई मसला बन सकता है, कोई स्कैंडल आ सकता है। बहरहाल वो इतना ज़्यादा खान साहब के लिए उन प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, कवर हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की जाएगी या कुछ क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर अब मनी या फैमिली के लिहाज से कोई भी किस्म का एक ख़ास इवेंट हो सकता है। दिसंबर का महीना बहुत इम्पोर्टेंट महीना है और इस माह में मैं कुछ न्यू एग्रीमेंट होते दिखाई देती हूँ। एग्रीमेंट की तरफ चीज़ें जा सकती हैं और उन एग्रीमेंट में जो
गवर्नमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। गवर्नमेंट को लेकर कुछ एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे, यहाँ गवर्नमेंट की उसमें पूरे फुल जो है इन्वॉल्वमेंट होगी। और ये इस माह में अगर हम देखें तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 माह काफ़ी ही अहम महीने हैं। इनमें खान साहब के रिहाई के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ, खान साहब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव मोड में मुझे दिखाई देते हैं। और हो सकता है कि किसी भी चीज़ को लेकर खान साहब जो है उसको डिनाई करते, उसको कबूल करने से इनकार कर दें, जिसकी वजह से खान साहब इस ऑफ़र को एक बार फिर ठुकरा। जनवरी का महीना खान साहब के लिए काफ़ी ही डिफरेंट महीना होगा। यहाँ पर खान साहब जो है उन इवेंट को सती तौर पर लेंगे, और जो पिछले माह में चीज़ें की गई थी मुमकिन है कि उनको कबूल करने से इनकार कर दें, क्योंकि उसमें कुछ रद्दोबदल या कोई ऐसा काम किया जाएगा जो कि खान साहब को नाकाबिले कबूल होगा। तो इस तरह से मैं देखती हूँ कि इस माह में भी खान साहब ज़हनी सुकून और अपने घर के सुकून से मुझे बहुत दूर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि मुझे लगता है कि किसी वजह से खान साहब इस ऑफ़र को ठुकरा देंगे, और यहाँ पर जो उनके रिहाई के चांसेस बन रहे हैं वो उसको नहीं कबूल करेंगे। फरवरी का महीना खान साहब के लिए बड़ा अजीबोगरीब महीना रहेगा। यहाँ पर एक आँख मचोली का खेल खेला जाएगा। डील्स होंगी टूटेंगी, यानी कि बात करना और बात से मुकर जाना। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वाज़े तौर पर सामने हमारे पास फरवरी के माह में आने वाली हैं। हुकूमत बात करेगी, आँख मचोली का खेल खेलेगी, अपनी बात से मुकर जाएगी, फिर जाएगी, और फिर एक नए सिरे से एफ़र्ट लगाई जाएगी। और यही वो माह है जहाँ पे एक बार फिर मुझे कुछ ख़ास इवेंट होते दिखाई जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फैमिली फाइनेंस या लेडीज़ से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई इवेंट हो सकता है। मार्च और अप्रैल, ये 2 माह बहुत इम्पोर्टेंट महीने हैं, और मैं कहती हूँ कि इस साल के गेम चेंजिंग्स मंथ यही 2 माह हैं। क्यों? मैंने आप लोगों के साथ पहले भी ये प्रेडिक्शन बड़ी ही तफसील के साथ शेयर की थी कि ये वो वक्त है जब खान साहब के नेटल के तमाम प्लैनेट राहु और केतु के मुंह में चले जाएंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का बायस बनेंगे। बाकी मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, खान साहब को अल्लाह ताला की तरफ से एक सपोर्ट हासिल है। इन माह में मुझे खान साहब की खुदा न ख्वास्ता हेल्थ डिस्टर्ब होती दिखाई देती है, या वो बुरी तरह से डिस्टर्ब होते दिखाई देते हैं। बाकी अल्लाह ताला की सपोर्ट उनके साथ है, और आप बहुत सारे लोगों की दुआएं भी उनके साथ है की जाएंगी, तो वो इस सूरत हाल से निकल सकते हैं। वरना खुदा न खास्ता उनकी हेल्थ इतनी डाउन हो सकती है, एक बार इतनी डाउन हो सकती है कि उनको संभलना मुश्किल हो जाएगा, या फिर फोर्सेस एक बार फिर बड़े जोश के साथ, जज्बे के साथ उनके सर पे सवार हो जाएंगी। और यहाँ पर मार्स डेबिलिट कर चुका होगा, और मार्स के डेबिलिटेशन में उनसे गलत फैसले होंगे, उनकी सोचने समझने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी होगी। खान साहब के नेटल के प्लैनेट राहु और केतु के मुंह में जा चुके होंगे। तो ये 2 माह बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाले महीने हैं, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, और एक बार फिर बड़ी ही तफसील के साथ बता रही हूँ। तो ये मैं आपसे बार बार कहूँगी कि आप लोगों को यहाँ पर सदक़ात करने चाहिए। खान साहब के लिए दुआ करें, सदक़ात करें, ताकि इस मुश्किल से वो बच सकें। और ये 2 माह पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाले होंगे, जिस पर मैं एक तफसीली वीडियो दोबारा बनाऊँगी। इनमें एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। मुखालफिन एक बार फिर खान साहब के सर पे सवार हो जाएंगे, फोर्सेस खान साहब के सर पे सवार होती दिखाई देती हैं। यहाँ पर एक बार फिर उनके लिए मुश्किलात के अंबार लगा दिए जाएंगे। एक और चीज़ मैं देखती हूँ कि पूरी कोशिश की जाएगी कि खान साहब को बैरून मुल्क भेजा जाए, या फिर खान साहब का जेल के अंदर रहने का मुस्तकिल इंतज़ाम किया जाए। तो इस तरह की किसी सूरत हाल का भी सामना इन मंथ्स में हमें देखने को मिल सकता है। मई का महीना हुकूमती खुफिया सरगर्मियों को लेकर बहुत एक्टिव रहेगा। ठीक है, हुकूमत के कोई ऐसी एक्टिविटी करेगी। डेफिनेटली आपको पता है कि हम चार्ट खान साहब का शेयर कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। तो जब खान साहब का चार्ट डिस्कस हो रहा है, तो जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो खान साहब से रिलेटेड ही होंगी। तो यहाँ पर हुकूमत, बाकी पाकिस्तान का चार्ट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, क्या क्या कर सकते हैं वो आप उसको मुलाहिजा कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इस माह में मुझे लगता है कि हुकूमत कोई बड़ी साजिश करेगी, अदलिया को साथ मिलाएगी या खुद एक्टिव होकर कोई ऐसा काम करेगी कि एक दफ़ा फिर मुश्किलात बनाई जाए। जून का महीना एक बार फिर कुछ हिला देने वाला महीना होगा, लेकिन ये काफ़ी लिहाज से अच्छा भी है क्योंकि इस मंथ में जुपिटर भी ट्रांजिट कर चुका होगा, राहु केतु का भी ट्रांजिट हो चुका होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि खान साहब के लिए कुछ और चीज़ें सामने आ सकती हैं, मतलब अदलिया की तरफ से किसी किस्म का कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जा सकता है, अदलिया कोई फैसले कर सकता, और ये फैसले ना सिर्फ हुकूमत को हिलाएंगे बल्कि खान साहब को भी एक दफ़ा मुश्किलात में लेकर आएंगे। लेकिन चूंकि खान साहब को सपोर्ट हासिल है, इस वजह से अल्लाह ताला की सपोर्ट है, अवाम की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत सारी दुआएं उनके साथ हैं, तो इस वजह से खान साहब मुझे उस मुश्किल से आसानी निकलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर किसी किस्म का एग्रीमेंट देखा जाए तो उसके बाद मुझे एग्रीमेंट किसी किस्म का होता दिखाई नहीं देता, बहुत ही मुश्किल आएगी। मुआहिदा करेंगे टूट जाएगा, मुआहिदा करेंगे टूट जाएगा, यानी कि किसी भी चीज़ पर अमल पैरा नहीं हुआ जाएगा। अगस्त के महीने में खान साहब को मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी, दोस्तों की, बड़े बहन भाइयों की, सोशल मीडिया की, और हर तरह से खान साहब को सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह ये माह खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, और यहाँ पर कुछ खान साहब की विशेज़ को लेकर भी काम किया जा सकता है। सितंबर के महीने में भी एक दफ़ा फिर बैरून ममालिक की तरफ से खान साहब को सपोर्ट मिलती दिखाई देती है और मुश्किलात कम होती दिखाई देती हैं। अब अगर इस वीडियो को मुख्तसर किया जाए कि खान साहब की रिहाई के चांसेस कब बन रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि खान साहब के किन किन माह में चांसेस बनते हैं। फिर एक बार बताती चलूँ, दिसंबर से जनवरी के मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है, इनमें खान साहब के रिहाई के चांसेस बनते हैं, या उसके बाद जून से अगस्त के महीने काफ़ी अहम है, यहाँ पर एक बार फिर खान साहब की रिहाई के चांसेस बन रहे हैं। तो एक और चीज़ आपको बताती चलूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि खान साहब के साथ अल्लाह ताला की सपोर्ट भी है, तो अवाम की इतनी दुआएं हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत दुआएं उनके लिए करते हैं, तो जाहिर सी बात है दुआ तकदीर को बदलती है, बहुत सारे फैसलों को चेंज कर सकती है। अल्लाह ताला से दुआ करें। यहाँ पर खान साहब के एक बड़ी चीज़ मैं देखती हूँ कि उनकी रिहाई के ऑर्डर कहीं और से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर खान साहब के अगर इन मंथ्स में खान साहब रिहा होते हैं तो उनकी रिहाई के चांसेस किसी भी तरफ से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने खान साहब के चार्ट को बड़ी ही तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी वक्त आने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस किया। मंथली चार्ट्स में मैं अक्सर उनका तफसील के साथ डिस्कस करती होती हूँ, कभी वक्त के मुख्तसर होने की वजह से नहीं दे पाती हूँ, तो मेरी कोशिश हो गया है उसको बड़ी ही तफसील से हर माह के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाए। और इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही इजाज़त चाहूँगी, मज़ीद इस पर हम डिस्कस अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।